व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तज़किये बातिन के बारे में बात हो रही थी, जैसा कि इसके पहले वीडियो में भी इसी पे बात हो रही थी। तो चलिए तज़किये बातिन की कुछ फ़ायदे, तरीक़े और उसकी अहमियत को जानते हैं। तज़किये बातिन एक ऐसा अमल है जो दिल को साफ़ करता है। तज़किये का मतलब है सफ़ाई, और तज़किये बातिन से अल्लाह की क़ुर्बत हासिल होती है। अल्लाह की क़ुर्बत यानी अल्लाह से हम क़रीब होते हैं। ये अमल ख़ुद शनासी, तौबा, इस्तिग़फ़ार और रूहानी इबादत के ज़रिए ही हासिल होता है। इसके फ़ायदे कुछ ऐसे हैं कि तज़किये बातिन से हमको बहुत सुकून मिलता है, हमारे दिलों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। हम गुनाहों से बचते हैं, जैसा कि हर दिन हम देख सकते हैं कि सारी दुनिया और दुनिया के लोग किस रुख में जा रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारी शैतानी चीज़ें आ गई हैं जिससे इंसान भटक सकता है। अगर हम तज़किये बातिन पे अगर गौर करें तो हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। तो तज़किये बातिन से बंदा गुनाहों से बचता है, अल्लाह की मारिफत को हासिल करता है। अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल की जाए? अल्लाह की मारिफत तभी हासिल होती है जब हम किसी अल्लाह वाले से हमारी मुलाकात होती है। देखिए, अगर मैं बहुत जनरल बात करूं तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान डॉक्टर तब तक नहीं बन सकता अगर वो किसी बड़े डॉक्टर यानी उसकी ज़ेरे निगरानी के नीचे काम ना करे, उससे तौर तरीक़े ना सीखे, उससे तरबियत ना पाए, तभी जाके वो डॉक्टर बन सकता है। अगर वो सिर्फ़ किताबें पढ़कर अगर डॉक्टर बनता तो सोचिए उसका क्या हाल होता। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी अल्लाह वाले को पहचान कर उससे इल्म सीखें, ख़ुद शनासी सीखें, यानी हमारा मकसद सीखें, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद सीखें, तो वो हमारी रूह को एक ऐसा इल्म देता है जिससे हम बहुत कुछ इस दुनिया और आखिरत में हासिल कर सकते हैं। हमारी रूह को तवानाई हासिल होती है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह वाला कुछ अपने पास से कुछ देता है, बल्कि वो ख़ुद हमें तरबियत देता है। जैसे कि एक अल्लाह वाला एक माँ के मानिंद होता है। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता, बच्चा जब तक अपनी माँ के पास रहता है तो वो तौर तरीक़े सीखता है, बहुत बेहतरीन परवान चढ़ता है, बहुत तरबियत पाता है। इसीलिए हम जब कभी भी हम अल्लाह वाले से हमारी मुलाकात करें तो अल्लाह वाला हम एक माँ के मानिंद होता है। हम जितना उनके क़रीब रहेंगे उतना ही हमारी तरबियत होगी, उतना ही हम गुनाहों से महफूज रहेंगे, गुनाहों से बचते रहेंगे। हमें जब हम अल्लाह वालों से मिलते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चलता है, तो नेक काम का शौक़ भी बढ़ता है। इसके तरीक़े यानी तज़किये बातिन के तरीक़े ऐसे हैं कि ख़ुद शनासी समझ आती है, तौबा यानी गुनाहों से बचते रहते हैं, इस्तिग़फ़ार यानी हमेशा हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते हैं, रूहानी इबादत यानी नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात, हज अदा करना। देखिए, अगर मैं इन सारी चीज़ों की अगर बात करूं, इन सब के लिए वक्त बंधा हुआ है, यानी हर वक्त पे ही अदा कर सकते हैं। नमाज के लिए फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा हैं, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई वक्त बंधा हुआ नहीं है, कोई वक्त मुक़र्रर नहीं है। हम जिस हाल में हैं, अमीरी, गरीबी, दुख में, परेशानी में, तकलीफ़ में, हर हाल हर लम्हे में हम उसको याद करते हैं। ये सबसे बड़ी इबादत है, यानी कलमा पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है, उसका ज़िक्र करना बहुत बड़ी इबादत है। हाँ, जब और वक्त पे नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी है, जैसे नमाज अदा करना, रोज़ा रखना, ज़कात करना और हज अदा करना। और कुरान और हदीस के ज़रिए हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसकी अहमियत अगर इसकी अहमियत के बारे में बात करूं तो जैसे कि कहा, तज़किये बातिन बहुत ज़रूरी अमल है। ये अमल अल्लाह से हमें क़रीब करता है। तो चलिए हम हमेशा ये दुआ करेंगे कि हमारा पाक परवरदिगार हमारी ज़िंदगी में कैसा अल्लाह वाला दे जो हमारी रूहानी तरबियत करे। जिस्म की तो तरबियत ऐसे तैसे हो ही जाती है, लेकिन रूह बहुत बड़ी चीज़ होती है। रूह के बग़ैर जिस्म का
کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اگر یہ نہ ہو تو خود ہمارے گھر والے ہمیں نہیں رکھیں گے. تو یہ تو بہت حقیقتاً بات ہو گئی. تو چلیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں ہمارے دل کو ہمیشہ تزکیہ باطن اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.